जब तक आपकी दाढ़ी नहीं आती आपके पास गाड़ी आ जाएगी, जब तक आप पति नहीं बनोगे करोड़पति बन जाओगे। ये काम होता है एमएलएम में। एमएलएम की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें होता क्या है, ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां ही फ्रॉड होती हैं, बहुत सारी कंपनियां जेन्युइन भी काम करती है एमएलएम में। 25 दिन में डबल पैसा, अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी ना। तो आइए इस विषय को हम गहनता से समझते हैं, और आपका इसका शिकार नहीं होना है। अगर ज्वाइन करनी है तो किस तरीके की आपको कंपनी ज्वाइन करनी है जो एमएलएम में ठीक काम कर रही हो और एक रेपुटेड कंपनी हो जिसपे विश्वास हो। आइए, अगर हम एक छोटा सा व्यू ले, जैसे एक के नीचे तीन जोड़ने वाले होते हैं, ये जोड़ने वाला फंडा है गलत। जो सेल्समैन होते हैं सामान बेचने वाले, कि आप हमसे 9,000 रुपए की किट लो, इसको देंगे, आप ये 9,000 की किट इसमें 27,000 में बेचो, आपको इसका कमीशन मिलेगा। वो कमीशन इसको 4-5 हज़ार रुपए मिलेगा। अब हो जाएगा कि लालच, फिर ये बोलेगा तू भी तीन जोड़, तू भी तीन जोड़, तू भी। ये जोड़ते 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 इतना बड़ा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि नीचे चेन सिस्टम खत्म और ऊपर वाले पैसा लेके भाग गए। और ये फिर क्या करेंगे, फिर नई कंपनी के नाम से आएंगे मार्केट में, दूसरा चेहरा उतारेंगे, फिर इस तरीके से पैसा करेंगे। और फिर क्योंकि ये कोलैप्स करेगा कहीं ना कहीं जाके, कैसे करेगा आइए जानते हैं। ये यहाँ पर लेवल 1 है, यहाँ पर ये जो तीन जोड़े हैं ये तीन तीन जोड़ के लेवल 2 है, जहां पर आपको दिख रहे होंगे 3, 6 और 9। ठीक है, दो हुई पे। जब लेवल 4 आता है तो 81 लोग हो जाते हैं। लेवल 5 पे 243 लोग जुड़ जाते हैं किसी भी एक बंदे के साथ। लेवल 6 पे 729 आ जाते हैं। 7 पे 2000 बंदे आ जाते हैं। लेवल 8 पर 6500 बंदे आ जाते हैं। लेवल 19 पर 116 करोड़ लोग हो जाते हैं। इतने कहां से लेके आओगे, किस किस को फंसाओगे? कहने का मतलब जैसे लेवल 7 पे है, 8 पे है, आप अपने पड़ोसी के रिश्तेदार को सबको फंसा लोगे। फंसा लोगे तो उसमें आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने किस किस को फंसाया है, या आप किसके झांसे में आकर बोला कि आपकी दाढ़ी नहीं आएगी तब तक आपकी मर्सिडीज बेंज आ जाएगी, मोटिवेशन सेमिनार होंगे, आप में कुछ करने की अक्षमता है, पड़ोसियों से मत डरो, पड़ोसियों से कुछ नहीं करना है, रिश्तेदारों से भी मत पूछो, पापा से भी मत पूछो, लेकिन ये ज्वाइन कर लो। आप कहीं ना कहीं से पैसे उधार देकर 8-10 हजार रुपए ले लेते हो। ये जो ऊपर बैठा है मोटा भाई, कोई भी हो किसी कंपनी का मोटा भाई, ये पैसे लेके भाग जाएगा। इसके साथ 10-20 लोग और होंगे, है कुछ नहीं, क्योंकि सारा लीगल कर रखा है इसने। तो है तो इथिकली ये गलत है, बट आप करेंगे क्या? अगर लेवल 21 की बात करें तो पूरे 1046 करोड़, इतनी जनसंख्या है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी कौन सी सही है, आप हम उस पर बात करते हैं। जैसे कोई कंपनी किसी को सामान देती है कि आप ये हमारा ये सामान लीजिए और मार्केट में बेचिए, और वो सामान मार्केट में पहले से भी अवेलेबल हो। जैसे हम किसी लैक्मे क्रीम का ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं शैम्पू का, कि क्लिनिक प्लस का है, या लोरियल का शैम्पू है, या ये बियर्स का शैम्पू है, कोई भी शैम्पू जो आप मार्केट में यूज करते हो। दूसरी जो मल्टी एलएमएम कंपनी होती है, वही कंपनी उस प्रोडक्ट को बोले कि आप इसको सेल करो, हम आपको इस पे परसेंटेज देंगे। और कोई भी मेहनती आदमी उस माल को बेच रहा है और अपने साथ लोगों को जोड़ रहा है कि आप भी बेचिए मैं भी बेचूंगा, तो वो कंपनी गलत नहीं होती। ठीक है ना। दूसरी बात, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई, जो प्रोडक्ट मार्केट में ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट जैसे साबुन है जिसका नाम भी नहीं जानते, या कोई ऐसा कोई तेल जिसको हम नाम नहीं जानते और आपको तेल लगा जाएगा, तो ये क्या करेगा, 9,000 रुपए की किट देगा कि इतना तेल, इतने साबुन, इतना शैम्पू, इतना ये, इतना ये 9,000 रुपए की किट ले लेगा। वो क्या करेगा, इस किट को इसको बेच देगा, क्योंकि मार्केट में तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसकी वर्थ होगी 50 रुपए, और वही शैम्पू ये देंगे 250 रुपए में, तो मार्केट में कौन खरीदेगा? फिर ये सोचेगा यार ये तो मैं फंस गया, फिर ये अपने नीचे वाले 3 को फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि माल तो बेचना है। तो वो जो कंपनी होती है जिसका प्रोडक्ट ना नाम ना पता ना कुछ हो, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मार्केट में, जिसको पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट है या नहीं है, और वो अपने ही लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना कि मार्केट के लोगों को, तो ऐसी कंपनी कब तक चलेगी? तो ऐसी एमएलएम कंपनी जो होती है वो फ्रॉड होती है। और जो पहले से ही एग्जिस्ट सामान को बेचती है, जो मार्केट में जिसकी वर्थ है, तो वो कंपनी हमेशा एमएलएम कंपनी सही होती है। ठीक है, चलो अगले स्टेप पर पढ़ते हैं। तो जो लोग मार्केटिंग करने जाते हैं, सेल्समैन होते हैं, उनका परसेंटेज होता है। ओब्वियसली बात है, जो मार्केट में सामान आप किसी शॉप पर लेने जाते हो वो 300 रुपए का है, और सेल्समैन वही सामान आपको वहां पर घर पर 280 रुपए का दे रहा है, तो ओब्वियसली बात है वो सामान आप खरीदोगे। 280 रुपए में जो सामान मार्केट से 300 का था, वो 280 रुपए आपके घर पे आके डिलीवर कर दिया उस। ठीक है, ऐसा सेल्समैन करते हैं। या सेल्समैन किसी शॉप पर जाकर कहते हैं कि ये आप सामान लीजिए, हम आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, उसने दिन में 2,000 रुपए का सामान बेचा, उसकी जो भी परसेंटेज थी कि आपका 20% है, 30% है, तो 600-700 रुपए उसके अलग से हो गए, और आगे इंसेंटिव अलग से हो गया।
तो वो कंपनी लंबी रन करेगी। और ऐसी बहुत चुनिंदा ही कंपनी है जो ऐसे रन कर रही है, जो ऐसे सामान बेच रही है, जो पहले से ही प्रोडक्ट है मार्केट में, और वही प्रोडक्ट मार्केट की तरफ लोगों में, क्योंकि लोगों की संख्या तो खत्म होने से रही, लेकिन ये चेन सिस्टम कि मैंने तुम्हें चूना लगाया, तू इसको चूना लगा उस सामान का, वो सामान मार्केट में ही ऐसे ही घूमेगा। वो शैम्पू, ये वो 250 रुपए के 2 सूट है जो हमेशा रिश्तेदारों में घूमते रहते हैं। जैसे 250 का सूट हुआ, 250 के 3 वो बुआ को दे दिए, बुआ ने अपनी अगली ननद को दे दिए, अगली ननद ने किसी दूसरी ननद को दे दिए। वो 250 रुपए के सूट ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, बेचारों की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, वो कभी सिलाई नहीं देंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसी तरीके के 250 के 3 सूट होते हैं, जो इसको चेप दिए, ये अगले को चेपेगा, ये अगले को चेपेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 250 रुपए के 3 सूट वाले मार्केट जो होती है एमएलएम, ये फ्रॉड होती है। और ये फिर सर टारगेट किसको करते हैं? ये टारगेट उन लोगों को करते हैं जैसे यंगस्टर हैं, 18 से 25 साल की उम्र में, एक जॉब की तलाश में होते हैं हमेशा, गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तब भी, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे तब भी, उनको लगता है कि सेमिनार में ऐसा ग्लैमर दिखाया जाएगा, देखो ये बीएमडब्ल्यू है, वो किराए की होती है, वो भी मर्सिडीज बेंज लिया 3 महीने में, मर्सिडीज बेंज किराए पे लेके आए 3000 रुपए की, कि वहां से लिया और यहाँ इस ऑडिटोरियम तक लेके आनी है, या इस पैलेस तक लेके आनी है, और फिर उसको बूट बूट से ऐसे पहन के फिर देखेंगे ऐसे पूरा, आप करोड़पति बनना चाहते हो? हाँ सर। ऐसे ही नहीं बनना चाहते, आवाज ऊंची ऐसे करके वो बच्चा यार देख कितना ग्लैमर है। 2-4 बेचारी सी हमारी जो लड़कियां होती है जो चेहरे से सुंदर होती है, उनको वहां पर माइक वाइक देके पूरा ग्लैमराइज किया जाता है उसको पूरा, क्योंकि उसको कमर्शलाइज भी तो करना होता है, दिखाना होता है कि देखो कितना बड़े इंटरप्रेन्योर बन गए हैं ये। तो इंटरप्रेन्योर कुछ नहीं बनेगा जब तक आपके माथे का पसीना नहीं सूखता, जब तक आप मेहनत खुद नहीं करते। तो ऐसा कोई लोग आपको ठगते रहेंगे और ये पैसा लेते रहेंगे, क्योंकि इनकी आत्मा मरी होती है। ये लोग वो होते हैं जिनको किसी के व्यक्तिगत इमोशनल्स, ये सब कुछ इनका मरा होता है। किसी को कोई भी भावना की फर्क नहीं पड़ता। इसने 10,000 रुपए बीमार माँ के इलाज के लिए रखे थे, वो एमएलएम कंपनी में लगाए। इसने 10,000 रुपए किसी से कर्जे से लिया, इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो बी अवेयर, केयरफुल रहें कि ये जो कंपनी है सही है नहीं है या गलत है। इसलिए जब भी आप करोड़पति बनना चाहें तो अपने दम पर बनने की कोशिश करें, अपनी मेहनत पर, अपने स्किल के दम पर बनने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से हमेशा फ्रॉडबाजी जो करते हैं, तो कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, जो ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सैकड़ों लोग बैठे हैं, हजारों करोड़ों लोग बैठे हैं तो इस तरीके के सपने पूरे करने वाले लोग हैं। आप खुद नजर लगाओ कि यहां पर जाकर 19 पर जाकर 116 करोड़ 19वें लेवल पर कोलैप्स कर जाएगी कंपनी। कहां मिलेंगे मार्केट में? लोग ही नहीं मिलेंगे तो भाग जाएगी कंपनी। तो फिर क्या करेंगे? नई प्रोडक्ट करेंगे। पहले ए कंपनी थी, फिर बी, फिर सी, और फिर क्या करेंगे? फिर कुछ तो साधु संत भी बन जाते हैं ऐसे कि देखो मैंने ये देख किया, मेरा पैसे से विश्वास उठ गया, पैसा कमा रहे हैं खूब सारा। प्लीज, जो कंपनी सिर्फ लोगों को जोड़ती है और प्रोडक्ट पे काम नहीं करती, वो कंपनी फर्जी होती है। और जो कंपनी सेल्स पर काम करती है कि आप ये प्रोडक्ट हैं और ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, इन प्रोडक्ट की वर्थ है और आप इनको मार्केट में डिलीवर कीजिए, हम आपको परसेंटेज देंगे आपको। और पहली बात, और जो कंपनी इस तरीके से ज्वाइन कराएगी प्रोडक्ट के नाम पर, वो कभी भी पैसे नहीं लेती, ये ध्यान रखना इस बात। वो कंपनी कभी भी आपसे 8-10 हजार रुपए ये नहीं कहते कि आप हमारे एडमिशन लीजिए, हम आपको 8-10 हजार रुपए की किट देंगे। वो बोलेंगे ये प्रोडक्ट है, 10,000 रुपए का लेके जा, मार्केट में बेच। आप में दम है, आपकी स्किल है, आपका हुनर है, आपकी जो नेटवर्किंग सिस्टम है, आपका जो मार्केटिंग करने का जरिया है, आप बहुत अच्छे से मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट की वर्थ समझाते हैं, तो देन यू आर गुड। आप इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते हैं और करते रहिए। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जुड़े रहे हैं कि आप नहीं कि किसी की वीडियो देखकर एमएलएम कंपनी ज्वाइन की और छोड़ दे ना, ऐसा नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपकी मार्केटिंग में दम है, आप बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं चीजों को और उस प्रोडक्ट की वर्थ है, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो इन चीजों से घबराई नहीं। तो ये थी एमएलएम की एक पूरी कहानी। फिर किसी दूसरी वीडियो में जिक्र करें क्योंकि अभी क्लास है। तो कैसा लगे ये वीडियो, आपको समझ में आया नहीं आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो में कौन सी खास बात लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पर आपको कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश नहीं की है। एक देसी सा तरीका कि ऐसे लोग जोड़ना और वो प्रोडक्ट अपने ही लोगों में बेचना, वो एमएलएम फर्जी है। और जो प्रोडक्ट मार्केट में लोगों के बीच बेचना, जो मार्केटिंग, जो हमारे देसी लोगों को जोड़ना, हमारे सामाजिक लोगों को बेचना गांव में, शहर में, और उस प्रोडक्ट की वर्थ हो, तो देन
आपकी जो एमएलएम कंपनी है वो सही है, आप ज्वाइन ही रखें, किसी के बहकाव में अपना रोजगार मत खोएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, जय हिंद भारत।